हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैथ्स फिगर इट आउट। हमारा लास्ट है फिगर इट आउट थर्ड। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्थ है ना। हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमारी प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 to 6 करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, शेप ए हैज़ एन एरिया ऑफ 18 स्क्वायर यूनिट्स एंड शेप बी has an area of 20 square units. Shape A has a longer perimeter than shape B. Draw two such shapes satisfying the given conditions. तो इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि जो शेप A है उसका जो एरिया है उसका एरिया है 18 स्क्वायर यूनिट्स और जो शेप B है उसका एरिया है 20 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसमें यह कहा गया है कि जो शेप ए हैज़ अ लॉन्गर पेरीमीटर देन शेप बी। जो शेप ए है उसका पेरीमीटर शेप बी से ज़्यादा है। ड्रॉ टू सच शेप्स सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। हमें दो ऐसी शेप्स बतानी है जो कि इस कंडीशन को बिल्कुल ट्रू करें, ठीक है, ट्रूली शो करें, ठीक है। तो चलिए अब अब हम करते हैं। area of shape A is equal to 18 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। और उसके बाद है हमारा, हम यहाँ पे लिख देंगे 18 स्क्वायर यूनिट्स। फिर है हमारा, अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे L इंटू बी, मीन्स फॉर्मूला नहीं है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसके डायमेंशंस निकालेंगे, ठीक है। हम इसके क्या निकालेंगे, डायमेंशंस निकालेंगे शेप ए के, ठीक है। तो एक तो 1 हो गया और 18 खुद ही है, ठीक है। एक 9 टू ज़ा कितना होता है 18, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे 9, यहाँ पे लिख लेंगे 2 और एक 6 3 था, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये इतने लिख लेंगे। उसके बाद हमारा 3 6 जाएगा मीन्स, ठीक है। हाँ, तो अब 9 टू ज़ा भी 18 होता है और 6 3 ज़ा या 3 6 ज़ा भी हमारा 18 ही होता है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ शेप ए, पेरीमीटर ऑफ शेप ए इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। हम एक बार पेरीमीटर भी निकालते हैं। 2 इंटू मीन्स हम ये लेते हैं, ठीक है, लेंथ 1 प्लस 18, ठीक है। 1 लेंथ हो गई और 18 ब्रेड्थ हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 19, क्योंकि 18 और 1 को प्लस करेंगे तो हमारा 19 ही आएगा। और अब 19 टू ज़ा हमारा होता है 38, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 32 यूनिट्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये ले लिया है। अब हम इसे साइड मीन्स हमें स्पेस चाहिए, ठीक है। तो हम इसे साइड में कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ शेप
एरिया ऑफ शेप बी इज इक्वल टू 20 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब सेम लेंथ इनटू ब्रेड्थ हमारी क्या है 20। ठीक है, शेप बी की, तो हम अब इसके डायमेंशंस निकालेंगे। एक तो 1 और 20, ठीक है, ये हो गए, और एक हो गया 2 and 10, 10 to the, ठीक है, और 4 और 5, 4 5 था। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ शेप बी इज इक्वल टू 2 into L plus B is equal to 2 multiply 4 plus 5, 2 multiply, अब 4 में आप 5 में 4 करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, और अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो है 18 यूनिट्स। ठीक है, तो इसी तरह हमने ये सम कर दिया है। अब ये देखिए, अब आप इन्हें प्लस करिए। ठीक है, मीन्स हमने ये ले लिए हैं, एक मिनट रुकिए, हाँ सॉरी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन में ये कहा गया था कि जो शेप ए है उसका पेरीमीटर शेप बी से ज़्यादा है। मीन्स शेप ए का शेप बी से पेरीमीटर ज़्यादा है। तो ये कंडीशन हमने बिल्कुल सही तरह से हम इसे सामने ले आए हैं, क्योंकि हमने तो सारे डायमेंशंस निकाल दिए। ठीक है, इसमें हमने सबसे बड़े वाला डायमेंशन लिया। ठीक है, ये इससे छोटे हैं। ठीक है, मीन्स अगर आप इन्हें प्लस करेंगे तो सेम ही आएगा, लेकिन वैसे यहाँ पे 18 है। ठीक है, और इसका हमने सबसे छोटे वाला लिया। ठीक है, 5 और 4, लेकिन इसका हमने लिया 18 और 1। तो जब हमने इसका पेरीमीटर करा तो वो 38 आया। तो हमें यही कहा था कि हमें पेरीमीटर शेप ए का ज़्यादा है। ठीक है, और सेम यहाँ पे शेप बी का आया है 18। तो 38 18 से काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो हमारा ये मान लीजिए डबल ही होता है, क्योंकि 20 + 20x ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें यही करना था। अगर आपको तो हाँ समझ आया तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन अ पेज इन योर बुक। क्या है? ऑन अ पेज इन योर बुक ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर बॉर्डर देन that is 1 centimeter from the top sorry and bottom and 1.5 centimeter from the left and right side. What is perimeter of the border? तो ये क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि ऑन अ पेज इन योर बुक, कि जो आपका एक पेज है आपकी बुक में, ठीक है, उस पर एक रेक्टेंगुलर बॉर्डर बनाइए। ठीक है, जो कि 1 सेंटीमीटर और टॉप से, ठीक है, और एंड बॉटम से वो 1.5 सेंटीमीटर लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट साइड। ठीक है, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द बॉर्डर? तो हमें इसमें पेरीमीटर बताना है, बॉर्डर का मीन्स टोटल करना है, बहुत ही ज़्यादा छोटा सम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे, मान लीजिए ये बना लेते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट और राइट साइड से 1.5 सेंटीमीटर का है। कितने का है? 1.5 सेंटीमीटर बोथ साइड से, 1.5 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से बॉटम से 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यहाँ से ये कितना है? 1 सेंटीमीटर का। अब हमें इस क्वेश्चन में करना ये है कि हमें इस पूरे बॉक्स का, इस रेक्टेंगुलर बॉर्डर मीन्स ये रेक्टेंगुलर इस शेप का हमें पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, पेरीमीटर का
इसमें हमें एक चीज़ करनी है, ठीक है। हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ द border is equal to 1 centimeter plus 1 centimeter plus 1.5 centimeter प्लस 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इन्हें प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 में 1 हम करेंगे 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, 1.5 और 1.5 हमारा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, और अब इनका टोटल हमारा ये आ गया है 5 सेंटीमीटर है इसका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इतना ही था, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाँ, और ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी फिगर इट आउट है, इसके बाद हम चैप्टर 7 पे आ जाएंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ साइज। इसमें हमें कहा गया है ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ साइज 12 यूनिट्स मल्टीप्लाई 8 यूनिट्स, ड्रॉ अनदर रेक्टेंगल इनसाइड इट विदाउट टचिंग द आउटर रेक्टेंगल that occupies exactly half the area, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। आपको एक क्या ड्रॉ करना है? रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी 12 यूनिट्स मल्टीप्लाई 8 यूनिट्स मीन्स ये लेंथ एंड ब्रेड्थ दे के रखी है हमें, 12 लेंथ एंड 8 ब्रेड्थ, ठीक है। अब हमें एक आ गया है ड्रॉ अनदर रेक्टेंगल इनसाइड इट, तो हमें इसके अंदर एक और रेक्टेंगल बनाना है विदाउट टचिंग द आउटर रेक्टेंगल, बिना आउटर रेक्टेंगल को टच किए, जो कि इसका एग्जैक्टली हाफ एरिया कवर करे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ outer rectangle, area of outer rectangle is equal to L multiply breadth, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमारी लेंथ है 12, ब्रेड्थ है 8, तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो आएगा 96 स्क्वायर यूनिट। हाँ, ठीक है। अब हम इसे यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक स्क्वायर और रेक्टेंगल बनाते हैं। एक रेक्टेंगल बना लिया, अब इसके अंदर हम एक और रेक्टेंगल बनाते हैं, इसी के अंदर एक और रेक्टेंगल बनाते हैं अब हम। जो कि इसका बिल्कुल हाफ हो, ठीक है। हमने ये बना दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब एग्जैक्टली हाफ कहा था हमें, ठीक है। तो 96 का हाफ अब हम करते हैं। इसका हाफ करने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ इनर, अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 96 डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 48 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो मीन्स जो 96 का हाफ है हमारा 48, ठीक है। आगे समझ में?
तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 48 एरिया है हमारा इनर रेक्टेंगल का। तो उसके हमें सबसे पहले डायमेंशंस पता करने हैं, मींस लेंथ एंड ब्रेड्थ पता करनी है। तो एक तो 1 और 48 ही हो गया, ठीक है। एक 2 हो गया मींस लेंथ, 24 ब्रेड्थ, ठीक है। 3 और 16, 16 3 था, ठीक है, आपको पता ही है। 48 और 12 4 जा, ठीक है। 6 8 जा, ठीक है। तो ये हमने कर लिए हैं। अब हमें ये कहा गया था कि हमें ऐसे डायमेंशंस बताने हैं, मीन्स ऐसी लेंथ और ब्रेड्थ बतानी है जो कि इससे टच ना हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 48 और 1, ठीक है। अब 48 देखिए, ये पूरा रेक्टेंगल है हमारा, इसकी ब्रेड्थ है 8, लेकिन इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी 48, तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा। हम इस पर क्रॉस लगा देंगे, मीन्स ये नहीं है, इस वाले डायमेंशन पे लगा दिया है हमने क्रॉस। अब नेक्स्ट है 24, ठीक है। हमारा क्या था, वो दूसरे रेक्टेंगल का 8, 24 ज़्यादा हो गया, ठीक है, हम इस पे भी क्रॉस लगा देते हैं। अब 16, 16 भी 8 से ज़्यादा है, इस पे भी क्रॉस लगा देते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा 12, 12 भी 8 से ज़्यादा, इस पे लगा देते हैं क्रॉस। तो अब हम क्या करेंगे, अब है हमारा 8 और 6, ये ठीक है, लेकिन उसमें ये कहा गया था कि टच नहीं होना चाहिए। तो 8 उसका भी 8 है और इसका भी 8 है, तो टच तो दोनों ही होंगे। इसलिए हम एक काम करते हैं कि 8 मीन्स इन्हें पलट देते हैं, 8 को लेंथ बना देते हैं और 6 को ब्रेड्थ। 6 ब्रेड्थ बनाएंगे तो आ जाएगी, क्योंकि ये उससे छोटा है 8 से। और 12 तो हमारा 6 से छोटा ही है, ठीक है। 8 और 6 दोनों से ही छोटा है। हाँ एक मिनट रुकिए, हाँ। तो 8 को हम इस साइड ले आएंगे, मीन्स 8 को हम क्या बना देंगे, लेंथ बना देंगे, और 6 हमारा 12 से छोटा ही है, ठीक है। तो इसकी ब्रेड्थ हो गई 6 और लेंथ हो गई 8, ठीक है। और दूसरे रेक्टेंगल की क्या है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, दूसरे रेक्टेंगल की है 12। देखिए इनर रेक्टेंगल की 8 है, छोटा हो गया, और इसकी ब्रेड्थ कितनी है, सेकंड दूसरे मीन्स बड़े वाले रेक्टेंगल की 8 यूनिट्स। तो ये भी 6 से बड़ा हो गया, ठीक है। विदाउट टचिंग हमने ऐसा रेक्टेंगल बना दिया है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ट्रू फॉल्स ही है, ठीक है। तो ये है हमारा सॉरी, अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड इन हाफ। तो एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, ये एक पेपर है, ठीक है। इसे हाफ फोल्ड कर दिया है, इसे बीच में से हाफ फोल्ड कर दिया है, इसे हाफ फोल्ड कर दिया है बीच में से, ठीक है। द स्क्वेयर इज देन कट इनटू 2 रेक्टेंगल्स। उसके बाद ये जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये 2 रेक्टेंगल्स में कट हो जाता है, जहाँ, ठीक है, ये 2 रेक्टेंगल्स में कट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, 2 रेक्टेंगल्स में ऐसे कट हो जाता है, ठीक है। तो अब उस बाद ये कहा गया है कि regardless of the size of the square, one of the following statement is always true. Which statement is true here?
तो हमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। सॉरी। तो अब हमारा क्वेश्चन ए पार्ट है, ठीक है। द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज लार्जर देन एरिया ऑफ स्क्वेयर। तो इसमें कहा गया है कि जो रेक्टेंगल है वो स्क्वेयर के एरिया से ज़्यादा है। तो ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि स्क्वेयर में से ही रेक्टेंगल बना है, तो सेम ही है ना। उसके बाद हमारा बी पार्ट है, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वेयर इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर। इसमें हमें कहा गया है कि जो पेरीमीटर है स्क्वेयर का, ठीक है, जो पेरीमीटर है स्क्वेयर का वो ग्रेटर है, बड़ा है इन रेक्टेंगल से। अगर हम इन रेक्टेंगल्स को ऐड कर दें तो ये रेक्टेंगल्स भी हमने स्क्वायर में से ही तोड़ के बनाए हैं, ठीक है। मीन्स सेम ही होगा, सेम ही है हमारा ये भी, तो ठीक है। तो मैंने आपको ये 2 पार्ट्स इसके सॉल्व करके दिखाए हैं। अब आपको ये खुद ढूंढना है कि इसमें से जो विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हाँ ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो ख़त्म। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।